क्या भारत भूषण की मौत इसलिए हुई क्योंकि उसके हाथ में एक पिस्तौल थी, या इसलिए क्योंकि वो लगातार ऐसे मुद्दे उठा रहा था जिन पर कोई बात नहीं करना चाहता था? कोई एक्टिविस्ट बोल रहा है, कोई कह रहा है क्रिमिनल है, या कई लोग पुलिस को सही कर रहे हैं। लेकिन देखो, ये चीज जानने से पहले हमें 17 जून से पहले जो भरत भूषण था उसके बारे में जानना पड़ेगा। देखो, भरत भूषण तिवारी बिहार के भोजपुर जिले के भिलौती गांव का रहने वाला था। उसके फादर काशीनाथ तिवारी भी पुलिस से रिटायर थे, लेकिन जिस वजह से लोग उसे जानते थे वो थी उसकी फेसबुक वीडियोस। भरत लगातार उन लोगों की बातें करता था जिनके घर हर साल बाढ़, नदी कटाव, इन कारणों की वजह से बर्बाद हो जाते थे। अब ऐसे में विलेजेस को रीएलोकेट किया जाता है, बट ग्राउंड रियलिटी से ये पता लगता था कि उनको किए गए वादे पूरे नहीं होते थे। एंड भारत इसी फ्रस्ट्रेशन को वीडियोस और फेसबुक लाइव के थ्रू शेयर करता था, जिससे उसकी पहचान बहुत बढ़ने लगी। बट इससे नाराजगी भी बढ़ने लगी क्योंकि प्रशासन, सरकार उनकी बात नहीं मानती थी। इनफैक्ट एक वीडियो में उसने ये भी कहा था कि अगर सरकार उनकी बातें नहीं मान रही तो आम लोगों को हथियार भी उठाने पड़ सकते हैं। एंड उसके पास भी खुद एक इलीगल पिस्तौल थी। फिर जब पुलिस को सूचना मिलती है उसके पास बंदूक है, इनफैक्ट कुछ दिन पहले उसने फायरिंग भी की थी, तो पुलिस उसके घर जाती है उससे बातचीत करने, जहां ये वीडियो में दिख भी रहा होगा कि वो उसके हाथ में पिस्तौल है, जहां पुलिस उसे मेंटली अनस्टेबल भी बोल सकती है। एंड यहाँ पुलिस उससे पिस्तौल ले सकती थी, बट ऐसा किया नहीं। एंड 17 जून को पुलिस और एसटीएफ की टीम फिर से उसके गांव पहुंचती है, जहां भारत फिर से फेसबुक लाइव स्टार्ट कर देता है। एंड यहाँ वो पुलिस से एंड अपनी फेसबुक लाइव में भी अपनी सारी मांगे फिर से रखता है। तो पुलिस के एश्योरेंस के बाद ये गांव वालों ने भी कहा था कि वो जो उसकी गन थी जो उनको शो कर रहा था वो पुलिस के आगे फेंक देता है। और यहां से अब अलग कहानी स्टार्ट होती है। गांव वालों का कहना है कि पुलिस के एश्योरेंस के बाद उसने बंदूक फेंक दी थी, लेकिन बंदूक फेंकने के बाद, सरेंडर करने के बाद भी पुलिस ने उस पर गोलियां चलाई। और पुलिस की कहानी एकदम उल्टी है कि भरत ने उन पर गोलियां चलाई एंड सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने उस पर फायरिंग की, जहां टोटल 5 गोलियां उसको लगी थी, जिनमें से आखिरी जो 2 गोलियां जो उसको घुटने से ऊपर लगी है वहां लगने की वजह से उसकी डेथ हुई। अब देखो, इसमें अब तक हुआ क्या? कुछ पुलिस वाले सस्पेंड हुए, सीएम ने जुडिशियल इंक्वायरी बिठाई, सुप्रीम कोर्ट में पीएल दिया, सीबीआई ने प्रॉब मांगा, बट कोई सस्पेंड नहीं हुआ अब तक। एंड ये वही बिहार है जहां रोज रेप केस फाइल होते हैं एंड अक्यूज घूमते रहते हैं, जहां क्रिमिनल्स का एनकाउंटर नहीं होता, एक ऐसे लड़के का एनकाउंटर होता है जो अपने गांव के लिए, अपने लोग के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता था। वो कोई मर्डरर या कोई रेपिस्ट नहीं था, एक ऐसा लड़का था जो चाहता था कि जिन गांव में कुछ इशू हुआ है उनको एक सेफ जमीन मिले रहने के लिए, सिर्फ सरकार उनकी बातें सुने। बट फिर भी उसका एनकाउंटर हुआ। इसीलिए लोग यही पूछ रहे हैं कि 17 जून को जो हुआ वो सही था।